हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन जो बेल है ना, घंटी की बटन, उसको दबा कर रखिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मॉर्निंग का जो मेरा काम था वो हो गया है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो बस यहाँ पर अभी मैं दोपहर का खाना भी बना रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ मतलब पहले खाना बना दे रही हूँ और नाश्ता भी नहीं बना है। काम वैसे पूरा हो गया है, सिर्फ मुझे मैं सुबह के टाइम में ही जो थोड़ा सा टाइम बचता है काम करने के बाद, तो मैं दोपहर का लंच तैयार कर रही हूँ। तो अभी दोपहर के लंच में मैं दाल चावल बना रही हूँ। नाश्ता हम गरम गरम ही बनाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था ना कि मैंने बड़ी बनाई है। तो बड़ी बनाने के बाद बड़ा मतलब बनाने हैं, तो रात में थोड़े से बस ही मैंने दो दो ठो के हिसाब से सेके थे ताकि मतलब ज़्यादा वो ना हो, हैवी होते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा सेके नहीं थे। तो दाल मैंने बचाकर फ्रिज में रख दी थी। तो अभी मैं मॉर्निंग में नाश्ता बना लूँगी। यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, तो वही लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च सारी चीज़ें डालकर और दाल में तड़का लगा दिया। और मैं दाल बता रही थी कि आज मैं मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। तो दाल में मैंने अरहर की दाल और मूंग की दाल और थोड़ी सी चने की दाल, बस यही तीनों दाल मैं ज़्यादातर ऐड करती हूँ। बाकी और कोई दाल हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो 3 दाल मैंने ऐड करके मिक्स करके बना दी है। यहाँ पर चावल भी मैंने पकने के लिए रख दिए हैं जब तक खाना बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दाल जो लेकर आई थी ना मैं अभी ग्रॉसरी में, तो ये चने की दाल में लेकर आई थी। तो इसको थोड़ी सी धूप दिखाना ज़रूरी है, तभी जाकर इसका बेसन हम बनवाएंगे। तो इस थोड़ी सी नमी रहती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि एक दिन की धूप दिखा देती हूँ, फिर अगले दिन मैं इसको पिसवा लूँगी तो ये बेसन बन जाएगा। और हर महीने मैं ऐसे ही करती हूँ, बेसन बनवा लेती हूँ। कभी नहीं रहता है जब जाके मैं ख़रीदना पड़ता है। यहाँ देखिए मैं अब नाश्ता बना रही हूँ, खाना बन चुका है। तो नाश्ता में वही उड़द दाल के बड़े और मूंग दाल के मंगोड़े बना रही हूँ। तो क्या हुआ था, मूंग दाल के तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं था, लेकिन ये जो मैंने खड़ी वाली मूंग भीगने के मतलब फुलाकर रखी हुई थी इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए, पर मैं बना ही नहीं पा रही थी। 1-2 दिन हो गए थे बना ही नहीं पा रही थी। इतनी सारी सब्जियां अभी वैसे भी आ ही रही हैं, तो मौका ही नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा चलो अब अभी बाद में हम बना लेंगे, और भी अभी रखी हुई है। तो मैं सोची मैंने चलो मंगोड़े ही निकाल लेती हूँ उनके। और ये है बड़ी वाले जो दाल होती है वो वाली, तो इसमें बीज भी ऐड हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा था, मतलब बताया कि मैंने बीज भी डाल दिए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत अच्छे लगती हैं बड़ी। तो थोड़े से अगर ऐड हो भी जाते हैं ना बीज, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अच्छे ही लगते हैं। और मंगोड़े बड़े में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़े थोड़े बीच में अगर आ जाते हैं ना, तो एकदम क्रंच टाइप का बड़ी में, तो वो अच्छे लगते हैं। और इसी तरह हम लोग बनाते हैं, पूरे बीज नहीं निकालते हैं। जब बड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें जो बीज रहते हैं मतलब वो कुमड़ा में, तो वो हम पूरे नहीं निकालते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा वाले कोई कोई कुमड़ा रहता है ना कि जिसमें बहुत सारा बीज रहता है, तो फिर हम निकाल के उनके वो बना लेते हैं बिजौरे, उनको बिजौरे बोलते हैं। इसी दाल में एक चीज़ और मिक्स करके बीज मिक्स करके और तिली, तो ये तीनों चीज़ मिक्स करके ना उसके बिजौरे बन जाते हैं। पर मेरा कुमड़ा इतना अच्छा निकला था कि उसमें मुझे बीज हटाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ही कम थे, तो इतने आराम से चल जाते हैं। तो बस यहाँ देखिए मैंने मतलब अभी गरम गरम ही बड़े जो है मैं निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो बड़े सीख गए हैं, उसके बाद अभी मैं मंगोड़े डाल दूँगी। और खाना तो मेरा दोपहर का बन चुका था और
मतलब किचन जब ये चीज़ें बनाओ ना तो किचन में ना ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर ये नहीं ये भी बना लो, ये नहीं ये भी, तो कढ़ाई चढ़ जाती है ना, तो सोचती हूँ फिर अभी तो खैर विंटर है, चलता है, बना लेते हैं ये भी। तो इतने सारी चीज़ें हैं ना बन गई थी, बड़े पकोड़े और मतलब कुछ कुछ पापड़ भी मैंने तल लिए थे, तो ऐसा हो जाता है। और बहुत काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम औरतों को, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेहनत करते हैं, सबका काम अलग अलग रहता है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं और सब अपनी अपनी मेहनत को समझते हैं। तो मतलब किसी ने कमेंट किया था ना कि औरत का काम ही क्या रहता है, किचन का काम रहता है, उसमें भी बस यही बताना रहता है कि दिन दिन भर ये काम वो काम। तो किचन का काम और घर का काम और बच्चे संभालना, ये भी मतलब कोई कम काम से कम नहीं है, मतलब किसी भी काम से। अब आप आपकी सोच है वो, अब आप क्या सोचते हो उस बारे में क्या नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो बस ऐसा है कि ऐसा नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। देखिए घर संभालना भी एक बहुत बड़ा काम है, कोई मर्द नहीं कर सकता ये काम ज़्यादा। तो आप मतलब आपकी जो सोच है ना, वो जैसी भी है, सब, मैं ये नहीं कहती, सबके अलग अलग अपने सोचने का तरीका है। कोई अपनी तरह सोचता है, कोई सबको देखकर सोचता है कि हाँ कोई काम है। तो बस सबका काम बहुत ज़्यादा रहता है। और जेंट्स लोग भी, जितने भी आदमी लोग होते हैं, वो भी पैसे कमाने जाते हैं तो बड़ी मेहनत से भी कमाते हैं। और औरत भी, दोनों की जो गाड़ी है ना, पटरी बिल्कुल बराबर चलती है। बस ये है कि थोड़ी सी लेडीज़ की है ना, वो ज़्यादा ही हो जाती है। देखिए कितना काम होने के बाद भी बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, बस काम ही काम, काम ही काम। एक वो रात ही होती है जब मतलब है ना थोड़ा सोने का ही एक टाइम मिल जाता है, वरना ऐसा नहीं कि दोपहर में कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं। दिन भर छुट्टी वाला दिन भी ऐसे बीत जाता है जैसे कि काम मतलब बहुत सारे रखे होते हैं, तो निकल ही जाता है ऐसा समय। तो सब लोग अपने अपने काम के हिसाब से काम करते हैं, मेंटेन करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक सा काम करते हैं। और मैं तो दोनों, मतलब हम दोनों तो वैसे भी मिलकर ही करते हैं, तो हम लोगों को मतलब मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे ही साथ उतना काम थोड़ा बहुत मेरा भी करवा लेते हैं। किचन का तो नहीं, मेरी जॉब का करवा लेते हैं, और वो खुद की भी करते हैं तो थक जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि औरत कोई, मतलब हर वक्त यही सुनने मिलता है ना कि करते ही क्या है, कभी कभी ना ये भी कह देते हैं। तो फिर मुझे बड़ा मतलब वो लगता है कि बताओ, दिन भर एक तो किचन के कामों में निकाल दो, सब संभालो, सब करो, और उसके बाद यही सुनने मिलता है कि करा ही क्या है। तो बस हो जाता है। फिर भी हम अपने गुस्से को एक किनारे करके और अपने फिर काम में लग जाते हैं, फिर अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा बुरा मान के चलते रहेंगे ना, तो फिर घर कैसे चलेगा, मतलब संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुस्से को एक किनारे करके अपने अच्छे मन से अपना जो रूटीन है ना, वो स्टार्ट कर देती हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान जब थक जाता है ना तो एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो ही जाता है, चलता है ऐसा, तो सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चलता है, मैं समझ सकती हूँ। और हमारे बीच तो बहुत हो जाता है ऐसा, ऐसी छोटी छोटी खटर पटर बातें हो ही जाती हैं। तो और हम लोग मतलब जल्दी भी वो हो जाते हैं बातों में कि चलो भाई काम करना है, एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत, तो ये सब चलता है। तो अभी ये है ना नेक्स्ट डे का, जो मैंने चाय से स्टार्ट किया है, ये वीडियो नेक्स्ट डे का है। और अभी मैं अपने कार्तिक को, देखिए स्कूल के लिए मैंने रेडी कर, मतलब उसने खुद हो गया है, चाय मैंने चढ़ा दी है। और आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे उसको कि वो टाइम देख रहा है, टाइम के साथ साथ मेरी कढ़ाई को देख रहा है कि अभी तक नहीं बना। और उसका बिल्कुल मतलब है ना टाइमिंग चेंज भी हो गया है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर खड़े होकर बस मुझे गाना गा रहा है कि हमें जल्दी से टिफ़िन चाहिए, नहीं तो मैं बिना ही टिफ़िन के चले जाऊँगा। तो बस वो धमकी देने लगता है, मैं बिना ही डब्बा के चले जाऊँगा जबकि टाइमिंग चेंज हो गया। पता नहीं क्यों इसको ना, बस सबसे
पहले नंबर पे स्कूल जाना होता है, कोई आए या ना आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पहले नंबर में। और इतनी ठंड है ना कि अब सच में थोड़ा बहुत अब राहत मिल गई कि हाँ मतलब टाइमिंग जो है ना वो चेंज हो गई है। तो लगभग अभी 8:30 से स्कूल हो गई, लेकिन उसने फिर भी आधा घंटा पहले उसको जाना ही जाना है। तो आज तो लेट मतलब जल्दी चला गया था तो डांट पड़ गई। मतलब इनको कह रही थी टीचर लोग कि इतने जल्दी मत लाया करो, तो ये फिर भी ज़िद करता है कि हम 8 बजे ही जाएंगे। तो आज उसको भी पता चल गया है कि हाँ अब 8 बजे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है एकदम से ना। 3-4 दिनों से अब ठंड पड़ी ना, तो एकदम से बहुत तेज़ वाली ठंड पड़ गई है। इसीलिए स्कूल की जो जाने का टाइम है वो भी चेंज है और आने का टाइम है वो बढ़ गया है, जाने का कम और आने का ज़्यादा। तो चलिए यहाँ देखिए कार्तिक का बॉर्नवीटा वगैरह उसने बस बॉर्नवीटा बस पी कर जाता है, खाकर कुछ नहीं जाता है। पता नहीं क्यों मैं बोलती बहुत हूँ कार्तिक को, लेकिन कुछ भी नहीं खाता, उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसको बस दूध भी बड़ी मुश्किल से पीता है, और आज से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध उसका बढ़ा दिया है, तो वो पी लिया उसने। टिफ़िन भी यहाँ रेडी हो गया, आज पोहा ले जाना था, बन गया है। और बस इसके बाद कार्तिक स्कूल चला जाएगा। और आज का वीडियो इसी के साथ एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।